गणों ने बड़ा प्यारा श्रृंगार किया मिलकर के भोले बाबा का। सांप की मोर बना दी, सांप के सारे श्रृंगार। भोले बाबा तैयार हो गए। अच्छा तैयार हो गए, पर जाएंगे कैसे बारात में? कोई वाहन भी तो चाहिए। गण कहते भोले बाबा किसी देवता से कह के कोई बढ़िया सुंदर सा वाहन मंगा लेते हैं, उस पर विराजमान होकर के जाइएगा आप। तब तक वृषभ उदास बैठा था। भोले बाबा सदैव मैं आपके साथ रहा हूं और आज विवाह के समय हमको भूल जाओगे? भोले बाबा कहते नहीं नहीं, आपको बिल्कुल नहीं भूलूंगा, वृषभ पर ही सवार होकर के जाऊंगा। अच्छा भोले बाबा वृषभ पर बैठे तो भी उल्टे। किसी ने कहा उल्टे क्यों बैठे हो भोले बाबा? वृषभ है धर्म का प्रतीक। भोले बाबा कहते हैं यदि धर्म को धारण करके भी जीवन नहीं उल्टा तो किस बात का धर्म धारण करना? उल्टे बैठ गए। सारे देवता देखते हैं तो कहते हैं जस दुल्हा तस बनी बराता। जैसे हमारे दूल्हे राजा हैं भोले बाबा, वैसे ही उनके बराती गण। अच्छा हुआ क्या? देवताओं ने कहा कि देखो भोले बाबा के साथ यदि हम जाएंगे तो हमारा तो उपहास हो जाएगा। कैसे दूल्हे राजा हैं ये, बैल पर उल्टे बैठे भये हैं, सर्पों के श्रृंगार हैं इनके। तो विष्णु भगवान कहते अपने अपने समाज को लेकर के अलग अलग चलो। अब भोले बाबा तो अकेले रह गए। गणों ने कहा भोले बाबा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, आप दूल्हे राजा, आपके साथ तो कोई है ही नहीं। भोले बाबा ने कहा अच्छा ये बात, अभी बुलाते हैं हम बरातियों को। एक आवाज लगाई, सारे संसार के भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सब एकत्रित हो गए। हम भी जाएंगे भोले बाबा की बारात में। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये भूतों का। भाई बाकी सब तो विनती करते हैं प्रभु कृपा करके ये सब ना आए, लेकिन भोले बाबा निमंत्रण दे रहे हैं कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, मैं अपनाऊंगा, मैं तुमको अपनी बारात में लेकर के चलूंगा। सबको लेकर के भोले बाबा आगे बढ़ रहे हैं। बड़े विचित्र बराती हैं भोले बाबा के। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। भूषण कराल कृपाल कर सब सत्य सोनित तन। कौन कौन है बाबा की बारात में? सारे भूत प्रेत पिशाच हैं। हर स्वान सुअर सकाल मुख गण वेश अगणित कोगन बहु जिन सप्रीत पिशाच जोगी जमात वर्णत वर्णन नहीं बने। भूतों की बारात का वर्णन करते नहीं बन रहा। सारे भूत को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहू। बड़े विचित्र विचित्र भूत है, सब नृत्य करते हुए जा रहे हैं। अच्छा जैसे ही बारात के ढोल नगाड़े सुनाई दिए, सारे हिमांचल राजा के यहाँ इंतजार कर रहे थे कब बारात आए, कब दूल्हा जी पधारे। तब तक दिखाई दी कि ओहो सामने से
काफी सारे लोग आ रहे हैं, भागते हुए गए, सब बारात आ गई, बारात आ गई। जाकर के देखा तो विष्णु भगवान, ओहो यही है दूल्हे राजा, बड़े सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, आइए आइए दूल्हे राजा आपका स्वागत है। विष्णु भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, हम नहीं है दूल्हे राजा, हम तो उनके सेवक हैं। अच्छा, जब आप ऐसे हैं तो हमारे दूल्हे राजा कैसे होंगे? अब तो सबके हृदय में उत्कंठा बढ़ती जा रही है कि कब भोले बाबा की बारात आए। सारे देवताओं की जब समाज एक एक करके आ गई, तब आई भोले बाबा की बारात। कुछ लोग जो बारात के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे, बड़ी बेसब्री से खड़े हैं। और जैसे ही बारात आई, देख करके सारे घबरा गए। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे जब बाप। नगर वासियों ने देखा बारात आ गई, बड़ी उत्सुकता के साथ गए। ग्राम के नन्हे नन्हे बालक गए, दूल्हे राजा आए हैं, हम उनका दर्शन करेंगे कैसे हैं। और जैसे ही देखा, उल्टे पांव दौड़े, हाँफते हुए घर में गए। माता पिता ने पूछा, अरे बारात कैसी लगी, जरा बताओ तो। बालक कहते बाद में बताऊंगा, पहले दरवाजा बंद करो। क्यों? अरे उनमें से एक भी अगर आ गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। छूटेला पसीना श्वास, टूटल हाप हाप। छूटेला पसीना श्वास, टूटल हाप हाप। माई बापू पूछल लगलन आचर से झाँप। ओ माई बापू पूछन लगन आचर में झाँप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे। ऐसा दूल्हा न भूतों न भविष्यति कभी नहीं देखा। सारे भूतों की जमात है। माता पिता ने सोचा बालक हैं, ऐसे कह रहे होंगे, अरे डरो मत, जाकर के बाहर खेलो। बालक कहते हैं जब तक ये बारात यहाँ रहेगी, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, ऐसी बारात है। जो बाराती स्वागत के लिए जिन लोगों को भेजा गया था, वो बेचारे डर के मारे कांप रहे हैं। स्वागत तो करना है, पर करे कैसे? खड़े हैं, एक बाराती आया, आवाज सुनाई दी, ठहरने की व्यवस्था कहां है? अब चारों ओर देखे, बेचारा कांपे, कोई दिखे ही नहीं। तो ऊपर से लटका
पूछ रहा है ठहरने की व्यवस्था कहाँ है, तो इशारा कर देते यहाँ यहाँ चले जाइए, सब चले जाइए। अब सारे बाराती एक एक करके पहुंच रहे हैं राजा हिमांचल के द्वारे पर। वहां माता मैना सुंदर सी थाली सजा करके बैठी हैं कि दूल्हे राजा का स्वागत करेंगे, आरती उतारेंगे। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सुहेबर पानी, परिछन चली हरसी हरसानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बड़ी प्रसन्न होकर के माता मैना आरती की थाल सजा करके द्वारे पहुंची, और जैसे ही भोले बाबा सामने आए, माता मैना ने देखा नहीं, बस आरती कर रही है। जैसे ही आरती नीचे से ऊपर गई तो आग को देख करके एक नाग फुसकारने लगा। माता मैना ने जैसे ही स्वरूप देखा डर के मारे कांप गई, थाली छूट गई, मूर्छा आने लगी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेखा। दुखी होकर के सारी माताएं भय के मारे भाग करके अंदर चली गई, और भोले बाबा बेचारे, उनको तो ना सम्मान की इच्छा ना अपमान से परेशानी। जहां रुकने की व्यवस्था थी, बारातियों के ठहरने की व्यवस्था, वहां जाके विराजमान हो गए। अब देवताओं ने कहा, प्रभु आपका अपमान हुआ है। अच्छा, कब हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे आपको देख करके माता मैना ने आरती की थाल नीचे गिरा दी। अच्छा, अरे आप लोग समझे नहीं। अब जैसे ही माता मैना आरती करने लगी, उन्होंने देखा चंद्रमा तो पहले ही शीश पर है, अब क्या ये हम दिया दिखाएं छोटा सा, तो इसलिए दिया गिरा दिया। अच्छा, और वो जल का पात्र लेकर के आई थी परिछन के लिए, वो काहे के लिए गिरा दिया? अरे समझते नहीं हैं आप। एक गंगा जी देखी ऊपर, अब गंगा जी के सामने छोटे से जल का लोटा क्या करेगा? अब भोले बाबा तो बेचारे भोले बाबा हैं, उनके लिए तो मान अपमान सम्मान सब बराबर है। देवताओं ने कहा, देखो स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, पहले चढ़ के भोजन पानी कर लिया जाए, पता नहीं बाद में मिले ना मिले। तो राम जी के विवाह में तो विवाह के पश्चात जीवनार हुई, परंतु भोले बाबा के विवाह में पहले ही सारे बाराती बैठ गए। और जब सारे बाराती बैठे हैं भोजन के लिए, परसने वाले जैसे तैसे तो जाते हैं डर के मारे। अब को मुखहीन, किसी का मुखी नहीं है, तो पत्तल परसने वाला सोचता है ये पत्तल रखेगा, मुखी नहीं है, खाएगा कैसे? आगे बढ़ जाते हैं तो तभी आवाज आती है, मेरी पत्तल कहाँ है? डर के मारे बेचारा, आपका तो मुखी नहीं है। अरे मुख नहीं है तो क्या मैं खाऊंगा नहीं? जी सरकार, रख दी। आगे बढ़े तो विपुल मुख काहू, किसी के अनेक मुख हैं। अब बेचारा कंफ्यूज हो गया, किस ओर पत्तल रखे? चारों ओर पत्तल परस दी गई। ऐसी बड़ी विचित्र जीवनार हो रही है। अच्छा, भोले बाबा के पास गए, मालपुआ मोदक पुरी परुसे सहित उमंग, पर
देखे दुल्हा वेश में 4 बराती संग, अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट चाहती गंग, और भावत दूध भुजंग के भोला के प्रिय भंग। अब क्या क्या परसा जाए, ऐसे बड़ी विचित्र जीवनार हो रही है।